एक भयानक तानाशाह की छुपी कहानी। लेखक काजुओ इशिगुरो। पुस्तक का नाम द डार्कनेस ऑफ एरा। समय 20वीं सदी का मध्य। 20वीं सदी के मध्य में एक भयानक साम्राज्य का उदय हुआ। तानाशाह डाकन ने अपनी क्रूरता और ताकत से एक विशाल साम्राज्य का निर्माण किया। उसके अधीन आने वाले क्षेत्रों में लोग अत्याचार और निराशा का सामना कर रहे थे। डाकन की सत्ता ने पूरी धरती को अपने आतंक में जकड़ लिया था। साम्राज्य में गुलामी और शोषण का एक नया दौर शुरू हो गया था। किसान, श्रमिक और व्यापारी सभी तानाशाही की जंजीरों में जकड़े हुए थे। उन्होंने अपनी स्वतंत्रता खो दी थी और उनकी रोजमर्रा की जिंदगी अत्यधिक कठिन हो गई थी। साम्राज्य के हर कोने में डर और अंधकार का साम्राज्य फैला हुआ था। अंधकार के इस काल में दो विशेष पात्रों का उदय हुआ जिन्होंने उम्मीद की किरण पेश की। पहले नायक रायन एक साहसी योद्धा था। रायन का परिवार डाकन की क्रूरता का शिकार हो चुका था और उसने अपने परिवार की हत्याओं का बदला लेने की ठानी। वह एक अद्वितीय योद्धा था जिसकी विशेषज्ञता युद्ध और रणनीति में थी। दूसरे नायक लिया एक विदुषी और रणनीतिकार थी। उसकी बुद्धिमत्ता और गहरी समझ ने उसे एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार किया। लियास ने विद्रोही समूहों को एकत्रित किया और उन्हें बुराई के खिलाफ लड़ने के लिए प्रेरित किया। रायन और लिया ने एक गुप्त विद्रोही संगठन की स्थापना की जो साम्राज्य के विभिन्न हिस्सों में काम कर रहा था। उन्होंने विभिन्न छोटे विद्रोही समूहों को एकत्रित किया और एक व्यापक क्रांति की योजना बनाई। इन दोनों ने मिलकर बुराई के खिलाफ एक व्यापक मोर्चा खोला और लोगों को अपने अधिकारों के लिए लड़ने की प्रेरणा दी। रायन और लिया की नेतृत्व में विद्रोहियों ने डाकन के साम्राज्य के खिलाफ निर्णायक संघर्ष की शुरुआत की। ये युद्ध अत्यंत कठिन था जिसमें हजारों सैनिकों की जानें गईं और बहुत सारी तबाही हुई। विद्रोही सेनाओं ने डाकन की सेना के खिलाफ कई प्रमुख लड़ाइयों में सफलता प्राप्त की। रायन की बहादुरी ने विद्रोहियों को प्रेरित किया जबकि लिया की रणनीति ने युद्ध के दिशा को बदल दिया। उन्होंने डाकन के प्रमुख किलों और गढ़ों पर आक्रमण किया और उसकी सेना को पीछे हटने पर मजबूर किया। इस संघर्ष के दौरान एक महत्वपूर्ण घटना घटी जब विद्रोही सेना ने डाकन के सुसज्जित महल पर हमला किया। इस लड़ाई ने साम्राज्य के लिए निर्णायक मोड़ प्रदान किया। डाकन की शक्ति कमजोर हो गई और उसकी सत्ता को चुनौती दी। लड़ाई के बाद रायन और लिया ने साम्राज्य में सुधार करने की ठानी। उन्होंने नए कानूनों और सुधारों की शुरुआत की जो समाज को एक नई दिशा देने वाले थे। लेकिन साम्राज्य के भीतर अब भी कुछ ताकतवर दुश्मन थे जो नई व्यवस्था को अस्थिर करना चाहते थे। इन परिस्थितियों में दो नए नायकों का उदय हुआ। पहले नायक एलेक्स तारानकन एक कुशल युद्धकला विशेषज्ञ और रणनीतिकार था। दूसरा नायक मारिया एक विदुषी और सामाजिक सुधारक थी। एलेक्स और मारिया ने रायन और लिया की मदद की और साम्राज्य में बुराई के आखिरी बचे निशानों को समाप्त करने का संकल्प लिया। डाकन की तानाशाही ने साम्राज्य को अपनी जकड़न में ले लिया था। उसने अपने विरोधियों को पूरी तरह से कुचलने के लिए कई क्रूर उपाय अपनाए। उसकी सेना ने क्रूरता की सारी सीमाएं पार कर दीं। गांवों को आग लगा दी जाती, विरोधियों को मौत के घाट उतार दिया जाता और निर्दोष लोगों को अमानवीय यातनाएं दी जाती। डाकन ने एक भयंकर षड्यंत्र के तहत साम्राज्य की सभी प्रमुख शक्तियों को नष्ट कर दिया था। उसने न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक आतंक का साम्राज्य स्थापित किया। उसकी सेना ने डर और निराशा फैलाने के लिए पब्लिक एग्जीक्यूशंस और क्रूर प्रायश्चित्तों का सहारा लिया। बुराई का ये दौर और भी भयावह होता जा रहा था। रायन और लिया ने जब डाकन के साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह की योजना बनाई तो उनकी राह आसान नहीं थी। डाकन ने विद्रोही समूहों को कुचलने के लिए एक भयावह अभियान शुरू किया। उसने विशेष रूप से प्रशिक्षित अंधेरे रक्षकों की एक सेना बनाई जो किसी भी विद्रोही गतिविधि को तुरंत खत्म कर देती थी। रायन और लिया ने कई बार जानलेवा जाल में फंसने से बचते हुए अपने विद्रोही संगठन को बचाए रखा। एक महत्वपूर्ण घटना तब घटी जब डाकन की सेना ने एक बड़े विद्रोही कैंप पर हमला कर दिया। इस हमले में हजारों विद्रोही मारे गए और रायन और लिया को बचने के लिए एक खतरनाक भागने की योजना बनानी पड़ी। इस बीच साम्राज्य में एक नई खतरनाक प्रक्रिया शुरू हो गई थी। डाकन ने अपने विरोधियों की पहचान करने के लिए एक नई तकनीक विकसित की थी जो मानसिक प्रौद्योगिकी पर आधारित थी। इस तकनीक के तहत किसी के भी मन की गहराई में जाकर उसकी सोच और योजनाओं को पता लगाया जाता था। इससे डाकन को विद्रोही गतिविधियों की जानकारी आसानी से मिल जाती थी। रायन और लिया की लड़ाई अब और भी कठिन हो गई थी। उन्होंने डाकन की तकनीक के खिलाफ एक विशेष योजना बनाई। रायन ने अपने उत्कृष्ट सैन्य कौशल का उपयोग करते हुए एक जाल बिछाया जिसमें कई डाकन की सुसज्जित सेना को फंसाया गया। इस दौरान लिया ने डाकन की मानसिक प्रौद्योगिकी को नष्ट करने के लिए एक नई विधि विकसित की। उसने साम्राज्य के भीतर एक गुप्त मिशन के तहत इस तकनीक को समाप्त करने की योजना बनाई। इस मिशन के दौरान लिया को कई बार जानलेवा खतरों का सामना करना पड़ा और उसने अपनी बुद्धिमत्ता और साहस का परिचय दिया। डाकन की हार के बाद उसने साम्राज्य के प्रमुख शहरों और गांवों को निशाना बनाया।
उसने विशाल पैमाने पर संहार का आदेश दिया, जिसमें पूरे शहरों को नष्ट कर दिया गया और लाखों निर्दोष लोगों की जानें गईं। इस महासंहार की घटना ने साम्राज्य को गहरे संकट में डाल दिया। लोग अपनी सुरक्षा की तलाश में भाग रहे थे और कई विद्रोही समूह बिखर गए थे। रायन और लिया को अपनी सेनाओं को पुनर्गठित करने और लोगों को एकजुट करने के लिए कठिन संघर्ष करना पड़ा। इन कठिन परिस्थितियों में एक नया पात्र सामने आया, डोरेनफिक। डोरेनफिक एक साहसी और अद्वितीय वैज्ञानिक था जिसने एक उन्नत ट्रैक्टर का निर्माण किया। ये ट्रैक्टर केवल कृषि के लिए ही नहीं बल्कि युद्ध के मैदान में भी अत्यधिक प्रभावशाली था। डोरेनफिक का ट्रैक्टर एक अत्याधुनिक मशीन था जिसमें सुसज्जित हथियार और सुरक्षा प्रणाली थी। इस ट्रैक्टर ने विद्रोही सेना को न केवल खाद्य और आपूर्ति की व्यवस्था में मदद की बल्कि युद्ध के दौरान भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसकी शक्ति और कुशलता ने साम्राज्य के भीतर लड़ाई को बदल दिया। डोरेनफिक ने ट्रैक्टर की मदद से कई महत्वपूर्ण आपूर्ति मार्गों को सुरक्षित किया और साम्राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में विद्रोही गतिविधियों को समर्थन प्रदान किया। ट्रैक्टर ने युद्ध के दौरान तेजी से आक्रमण करने और दुश्मन की रक्षा प्रणाली को भेदने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रायन और लिया ने अपने नए साथी एलेक्स, मारिया और डोरेनफिक के साथ डाकन के खिलाफ अंतिम निर्णायक संघर्ष की योजना बनाई। उन्होंने साम्राज्य के सबसे सख्त किलों पर आक्रमण किया और डाकन की सत्ता को समाप्त करने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी। इस लड़ाई में कई भयानक घटनाएं घटी। डाकन ने अपनी पूरी शक्ति को एकत्रित किया और विद्रोहियों के खिलाफ एक महाक्रांति का सामना किया। ये संघर्ष बहुत ही दर्दनाक और कठिन था, जिसमें कई जानें गईं और बहुत अधिक तबाही हुई। एलेक्स और मारिया ने इस लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एलेक्स ने अपने युद्ध कौशल से डाकन की सेना को पराजित किया, जबकि मारिया ने अपनी बुद्धिमत्ता और रणनीति से लड़ाई का परिणाम पलट दिया। जैसे ही संघर्ष ने अंतिम चरण में प्रवेश किया, डोरेनफिक के नए ट्रैक्टर ने साम्राज्य की स्थिति को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। डोरेनफिक का ट्रैक्टर, जो कृषि कार्य और आपातकालीन स्थितियों के लिए बनाया गया था, अब युद्ध के मैदान में एक महत्वपूर्ण हथियार बन गया। हालांकि डोरेनफिक ने अपनी तकनीकी दक्षता को और बढ़ाने के लिए एक और ट्रैक्टर तैयार किया, जिसे चोमनेकर तारांकन चोमनेकर नाम दिया गया। चोमनेकर डोरेनफिक का नवीनतम आविष्कार था, जो विशेष रूप से उच्च तकनीक और अत्याधुनिक हथियारों से लैस था। ये ट्रैक्टर जमीनी लड़ाई को बदलने में सक्षम था और विभिन्न प्रकार की युद्ध रणनीतियों में सहायक था। चोमनेकर की क्षमताओं में उच्च गतिशीलता, सुरक्षा प्रणाली और शक्तिशाली आक्रमण क्षमता शामिल थी। इसका विशेष डिजाइन और सुसज्जित हथियारों ने इसे विद्रोहियों के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण उपकरण बना दिया। चोमनेकर ने साम्राज्य के कई प्रमुख किलों और बंकरों को आसानी से ध्वस्त करने में मदद की, जिससे विद्रोहियों की स्थिति मजबूत हुई। रायन और लिया, एलेक्स, मारिया और डोरेनफिक ने चोमनेकर को विशेष मिशनों में तैनात किया। इसका उद्देश्य था डाकन के मुख्य किले को समाप्त करना और साम्राज्य की अंतिम घेराबंदी को सफल बनाना। चोमनेकर ने अपने अत्याधुनिक हथियारों का उपयोग करके किले की मजबूत दीवारों और सुरक्षा प्रणालियों को भेद दिया। चोमनेकर की आग से कई महत्वपूर्ण बंकर और किले ध्वस्त हो गए। इसका प्रभाव डाकन की सेना पर तत्काल पड़ा, जिससे उनकी आत्मसंवेदनशीलता और लड़ने की क्षमता में कमी आई। विद्रोही सेनाओं को भी चोमनेकर की सहायता से विजय प्राप्त करने में महत्वपूर्ण सहायता मिली। डाकन चोमनेकर की शक्तियों और विद्रोहियों की बढ़ती ताकत से चिंतित था। उसने अपनी अंतिम रणनीति के तहत साम्राज्य के प्रमुख शहरों और गांवों में एक महाक्रांति का आदेश दिया। उसकी योजना थी कि वह अपनी सेना को एक बड़ा युद्ध लड़े और विद्रोहियों को पूरी तरह से पराजित कर दे। हालांकि चोमनेकर की सहायता से विद्रोही सेनाओं ने डाकन की योजनाओं को विफल कर दिया। रायन, लिया, एलेक्स, मारिया और डोरेनफिक ने मिलकर डाकन की अंतिम ठिकानों पर आक्रमण किया। इस निर्णायक लड़ाई में चोमनेकर की क्षमताओं ने विद्रोहियों को निर्णायक विजय दिलाई। डाकन को अंततः हराया गया और उसकी तानाशाही का अंत हुआ। साम्राज्य की स्थिति में सुधार हुआ और लोगों को एक नई उम्मीद की किरण देखने को मिली। चोमनेकर ने न केवल युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, बल्कि नए युग की शुरुआत में भी एक महत्वपूर्ण योगदान दिया। डाकन की हार के बाद साम्राज्य ने एक नए युग की शुरुआत की। रायन, लिया, एलेक्स, मारिया और डोरेनफिक ने मिलकर एक नई व्यवस्था स्थापित की, जो स्वतंत्रता, न्याय और समानता पर आधारित थी। उन्होंने साम्राज्य को फिर से संगठित किया और बुराई के प्रभाव को पूरी तरह से समाप्त कर दिया। चोमनेकर का योगदान साम्राज्य की पुनर्निर्माण प्रक्रिया में महत्वपूर्ण था। इस ट्रैक्टर ने न केवल युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, बल्कि युद्ध के बाद पुनर्निर्माण कार्यों में भी सहयोग दिया। साम्राज्य की क्षति की मरम्मत की गई और लोगों ने अपने जीवन को नई दिशा दी। रायन और लिया ने साम्राज्य के हर हिस्से में सुधार लागू किया और एक नई प्रशासनिक प्रणाली बनाई। एलेक्स और मारिया ने समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए काम किया और डोरेनफिक ने तकनीकी प्रगति को बढ़ावा दिया। साम्राज्य के पुनर्निर्माण के बाद एक नई यथार्थता का निर्माण हुआ। लोग अब स्वतंत्रता और समृद्धि का आनंद ले रहे थे। पूर्व की भयानक स्थितियां अब केवल एक याद बनकर रह गई थीं।
रायन, लिया, एलेक्स, मारिया और डोरेनविक के प्रयासों ने साम्राज्य को एक नई दिशा दी। चोमनेकर और डोरेनविक के योगदान ने न केवल युद्ध की दिशा बदल दी, बल्कि साम्राज्य के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लोगों की आंखों में एक नई आशा और विश्वास था। साम्राज्य में शांति और समृद्धि का युग आया, और यह सब संभव हुआ उन अद्वितीय पात्रों के सामूहिक प्रयासों के कारण, जिन्होंने अंधकार को समाप्त किया और उजाले की ओर कदम बढ़ाया। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची ताकत और साहस से हम अंधकार को चुनौती दे सकते हैं और नई आशाओं का उजाला स्थापित कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको और भी बेहतरीन ऑडियो बुक समरीज प्रदान कर सकें।